हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा डे 6 हील योर सेल्फ चैलेंज विद द सात्विक मूवमेंट। जो ऑलरेडी 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया कि टेक आउट एंड टेक इन वाला पार्ट, जहाँ पे हमें बॉडी को लाइक इंटरनली क्लींस कैसे करना है, उसकी 4 जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया टेक इन वाला पार्ट कि हमें अपनी बॉडी के अंदर डालना क्या है, खाना क्या है। सो उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड मिड मील, इन चारों चीजों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है उन सब के बारे में लाइक सब कुछ प्लान बेस्ड था, ठीक है। एंड अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे लास्ट 5 डेज के, तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप जाके लाइक चेकआउट कर सकते हो। हील योर सेल्फ चैलेंज करके प्लेलिस्ट है, अब सारे के सारे वीडियोस आपको एक ही लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड सारे वीडियोस के जो भी वीडियोस आने वाले हैं सबकी अपडेट्स भी मिलते रहें। तो आज डे 6 है एंड अगेन आज टेक इन वाला ही पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, जिसमें हम मीट, फिश, एग, मिल्क के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट्स या फिर ये चीजें हमें खानी भी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अगर हम खा रहे हैं तो उसके लाइक इफेक्ट क्या हमारी बॉडी पे कैसे पड़ेगा, ये अच्छी चीजें हैं या नहीं है, तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मीट एंड फिश के बारे में कि हमें ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो जो वर्कशॉप में मैंने सीखा वो यही था कि बेसिकली जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन जो जानवर हैं, जैसे कि चीता, शेर, उनके जो दांत होते हैं, उन्होंने कंपेरिजन किया तो उनके जो दांत होते हैं बहुत ही तीखे होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग के वैसे नहीं होते हैं, ठीक है, फ्लैट होता है। वैसे ही उनके जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत तीखे होते हैं ताकि वो अच्छे से झपट पाए, बट हमारे पास तो वैसे नेल्स नहीं है, हमें किसी को झपटना भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया विजन, हमारी जो हम जो देख सकते हैं, हम रात में नहीं देख सकते, हमें अंधेरे में अंधेरा ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ चीजें नहीं दिखेगी। बट जो एनिमल होते हैं उनको अंधेरे में भी दिखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इवन उनकी आंखें जो होती है वो बहुत शाइनी या फिर चमकीली होती है, रात में भी बहुत चमकती है, तो रात में भी उनको क्लियरली हर चीज दिखती है। एंड सबसे लास्ट में उन्होंने कंपेरिजन किया है इंटेस्टाइन पे। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन क्या बोलता है जो एनिमल है, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। सो उनकी जो होती है वो उनके 3 टाइम्स बॉडी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनका जितना भी बॉडी लेंथ है उसके 3 टाइम्स बड़ी होती है, बट ह्यूमन की जो होती है वो 9 टाइम्स लॉन्ग होती है। तो आप सोचो, तो ये इंटेस्टाइन का कंपेरिजन क्यों किया? बिकॉज हमारा जो खाना होता है प्रोसेस होके लाइक इंटेस्टाइन से ही निकलता है, पास होके जाता है। तो जब हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या वो उसको पास होने में कितना टाइम लगेगा? तो जो नॉन वेजिटेरियन जानवर है वो उनकी इंटेस्टाइन बहुत लाइक छोटे होते हैं ताकि वो इजीली प्रोसेस पास हो पाए, बट ह्यूमन बीइंग के वैसे नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जब हम मीट खाते हैं तो उसके जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है एंड वो रोट होता है, लाइक पड़े पड़े क्या करेंगे, सड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। सो एंड इसके ऊपर और भी बताया है कि लाइक एक बुक उन्होंने रिकमेंड करी है कि अगर मीट का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा हमारी बॉडी पे, तो द चाइना स्टडी करके एक बुक है, तो आप लोग भी रीड कर सकते हो। एंड फिर ये मीट जो हमारी बॉडी पे लाइक हमारे माइंड पे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। हमने वो तो देख लिया बॉडी के लिए कि हमें प्रोटीन चाहिए तो हमने ये खा लिया, मतलब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसका हमारी बॉडी पे या फिर हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट होता है? तो सिंपल है, जैसे अगर किसी जानवर को या फिर हमें अगर पता चले कि 10-15 मिनट बाद हमारा गला काटने वाला है या हमें मारने वाला है, तो हमारी रिएक्शन कैसा रहेगा? डर वाला, ऑब्वियसली फियर वाला। कितना डर रहेगा कि अभी बस मेरी मौत होने वाली है, या फिर स्माइल तो नहीं करते बैठोगे, खुशी से तो अपनी जान नहीं दोगे, कोई भी नहीं देगा। तो सेम चीज एनिमल के साथ होती है। और जितने भी हम लाइक मीट अगर जो भी आता है, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, उसमें जो जो जानवर है वो या फिर जितने भी पालतू जानवर है उन सब में इक्वल लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह इमोशन होते हैं। उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी वो भी बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। वो भी रोते हैं, हंसते हैं, स्माइल करते हैं, सारी चीजें उनके अंदर इक्वली जो हम फील करते हैं वो सेम चीज वो भी फील करते हैं। तो वो फियर जब हम उनको काटते हैं या फिर बनाया जाता है, तो बेसिकली वो फियर और वो जो डर है उस मीट के अंदर होता है, एंड देन हम उसको जब कंज्यूम करते हैं तो वो सेम चीज हमारे ऊपर या हमारे माइंड के ऊपर भी आता है। इसकी वजह से डिप्रेशन और बहुत सारी लाइक एंग्जाइटी या फिर चिड़चिड़ापन और भी बहुत सारी चीजें, तो ये वॉयलेंस एंड ये सब हमारे अंदर आने लग जाता है। सो बेसिकली वहां से जो चीजें थी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक रीजन है कि नहीं खाना चाहिए। दूसरा, एनिमल क्रूरल्टी, यार हम किसी को मार के तो नहीं खा सकते, लाइक मैं तो बिल्कुल
नहीं खाऊंगी। एंड खाऊंगी क्या, मतलब मैंने बचपन से कभी खाया नहीं, बिकॉज मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मिल्क प्रोडक्ट लेती हूँ, बट बहुत कम, अभी तो और भी थोड़ा कम करते हैं, बट बचपन से खाया। तो उसके मिल्क के बारे में जब डिस्कस करेंगे, आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि फिर हम प्रोटीन कहाँ से लें। देखो सिंपल है, प्रोटीन देखो, जो नॉन वेजिटेरियन जो जानवर है हम उनको कभी भी मार के नहीं खाते हैं। जो वेजिटेरियन है हम उनको ही मार के खाते हैं। तो वो क्या खाते हैं, घास फूस, जो कि लाइक धरती से ही आ रही है ऑब्वियसली, घास फूस दाना जो वो खाते हैं, फिर उधर से प्रोसेस होता है, देन हम उनका मीट खाते हैं। तो क्यों ना हम इतना प्रोसेस होके आए, इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली खा लें। मतलब हम प्लांट बेस्ड अगर हम डायरेक्टली खाएंगे तो सेम हमें वही प्रोटीन मिल रहा है, राइट। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने डिस्कस किए हैं कि हम प्लांट बेस्ड लेके भी कैसे कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसको पर केजी के अकॉर्डिंग 0.83 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए, एंड उतना हमें प्लांट बेस से मिल जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे जिम ट्रेनर है या जितने भी जो भी मॉडर्न साइंस, अभी मॉडर्न जो भी डाइट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हो गया कि नहीं, इतने पर डे इतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, इतना प्रोटीन हम वीगन से नहीं ले सकते एंड ऑल। सो वो एक अलग मैटर हो गया। मुझे अभी उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना है, बट इतना कहा गया कि मान लो अगर 60 केजी वेट है तो उसको पर डे 48 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। एंड 48 ग्राम प्रोटीन जो है हर एक प्लांट में, लाइक जो भी हम खा रहे हैं, चाहे सब्जियां खा रहे हैं चाहे अन्न खा रहे हैं, हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट प्रोटीन का होता ही है, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा मिलके अगर हम लेंगे, जैसे नट सीड सब में होता है, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, सारी चीजें भी, कार्ब भी है, तो हम उसको अगर मिला के अगर पर डे खाएं तो जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड इसके अलावा उन्होंने डिस्कशन भी किया है कि लाइक ऑप्शन हम ले सकते हैं। सो लिग्यूम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, पीस हो गए, चिक पीस हो गए, स्प्लिट पीस हो गए, नट्स एंड सीड्स हो गए, लीफी वेजेस हो गए, इन सब में प्रोटीन अवेलेबल है। तो अगर हम सब चीजें थोड़ा थोड़ा बैलेंस में अगर खाएं तो हमें जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतना आई थिंक हो जाएगा। और उनका भी वही कहना है। मुझे प्रोटीन और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी नहीं करना, बिकॉज ये मॉडर्न साइंस है एंड मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ वो आयुर्वेदा और लाइक योगिक साइंस है। तो वहाँ पे प्रोटीन और कार्ब और फैट ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ टर्म ही बदल जाती है, ठीक है। सो मैं दोनों के बीच में ही रहती हूँ कि क्या खाना क्या नहीं। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं एग के बारे में कि एग हेल्दी है या नहीं है। देखो, प्रोटीन के बेसिस पे देखा जाए तो मीट, चिकन और एग और मिल्क सब कुछ हेल्दी है, ठीक है। बट जो हमें मिल रहा है क्या वो हेल्दी है क्या, पहली बात तो ये चीज देखना है। दूसरा, एग के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि एग हेल्दी है या नहीं है। ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि हेल्दी है, बट हमें खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो अभी एग से रिलेटेड क्या हो रहा है ना कि जहाँ पे जिन मुर्गियों को जहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस बना चुके हैं, तो जब किसी चीज का बिजनेस बना रहे तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ह्यूमिनिटी कम हो जाता है। और जिस जगह पे जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे इतना उनको कंजेस्टेड जगह पे और उनको एक खाना दिया जा रहा है, वही सब चीजें हो रही हैं, तो क्या वो खुश रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग हैं, हमें इतना फ्रीडम होने के बाद भी हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है। बट अगर हमको एक कमरे में बंद कर लें और एक डेली का एक फिक्स खाना दे दे कि ये खाना है और तुमको ये काम करना है, ठीक है, ये करना है बस, तो क्या उसमें खुश रहेंगे? हम सिर्फ 24 घंटे भी हम ऐसे रह लेना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो सोचो, जितने मुर्गी हैं उन सबको वैसे ही रखा जाता है, तो उनको कहीं भी फ्रीडम नहीं है। बेसिकली जब भी हम ह्यूमन सॉरी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे लाइक इसके बारे में थोड़ा सा मैं मिल्क प्रोडक्ट के जब आऊंगी तब डिस्कस करेंगे, तो दोनों साथ में कवर कर लेंगे। तो ये एक रीजन है कि लाइक जो मुर्गियाँ जो है या हैन जो है वो खुद हेल्दी नहीं है। तो क्या वो हेल्दी नहीं है तो क्या वो हेल्दी एग आपको दे सकती हैं? आप इसके बारे में सोच के बताना यार, आप लोगों का क्या इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है। बेसिकली मैं ये सब चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ना या नहीं छोड़ने में से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मेरे पहले से ही छूटी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं मिल्क के बारे में। सो मिल्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिल्क को सबसे बेस्ट जो है माना गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को भी अच्छा माना गया है। बट क्या हम जो आज मिल्क ले रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी है? बेसिकली देखो, सात्विक मूवमेंट वाले भी सेम बोल रहे हैं कि हम मिल्क के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम कभी ये नहीं बोल रहे कि दूध गलत है या दूध सही नहीं है, बट क्या आज जो हमें दूध मिल रहा है वो सही है क्या, या फिर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है क्या? कहाँ से आ रहा है इतना सारा मिल्क, आ कहाँ से रहा है? देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, मिठाई भी बन रही है, दूध के बहुत सारे और भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जिनको फूड बोल सकते हो, प्रोडक्ट ही बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, वो भी बन रहा है, मिठाई भी बन रही है, दूध भी बन रहा है, दही भी बन रहा है, छाछ भी बन रहा है, घी भी बन रहा है, बटर भी बन रहा है। यार इतना सारा दूध आ कहाँ से रहा है? लाइक इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना दूध कहाँ से आ रहा है?
हम मिठाई भी खा रहे हैं, हम सब चीजें मिल रही हैं, सब चीजें अवेलेबल है, तो इतना दूध कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो आप सोचो। एंड इवन मैंने इसके बारे में वीडियो देखा है, मतलब जाके कि जो दूध होता है वो बनता कैसे है, मतलब जो केमिकल बेस्ड मिल्क होता है वो कैसे बनता है। इवन एक वीडियो भी देखा था जहाँ पे लाइक 10 लीटर दूध में से सिर्फ हाफ लीटर जो दूध है वो गाय या भैंस का दूध है, बाकी जो 9.5 लीटर मिल्क है वो केमिकल बेस्ड है। तो उन्होंने बनाया, हाफ लीटर उसमें मिक्स किया एंड दिस इज द दूध रेडी। तो वो क्या, मतलब आप सोचो, लाइक इसीलिए हम दूध के प्रोडक्ट या फिर अभी जो बोल रहे कि उसको कंज्यूम करना कम करो, या फिर सब बहुत इसके बारे में अभी पॉडकास्ट भी आप इतने देख लोगे तो सब चीजें सबके वही एक ही बात बोल रहे कि दूध के प्रोडक्ट स्टॉप करो। इवन जिसको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में, उनको अगर वो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उनको डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि अभी फिलहाल के लिए आपको मिल्क के प्रोडक्ट अवॉइड करने बोलते हैं। तो क्यों ऐसा? बिकॉज उनके अंदर ही पहले से हार्मोन इम्बैलेंस है, चाहे वो गाय रहे भैंस रहे, उनके दूध को लाइक उनकी बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए उनको कुछ इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन के बारे में बात हुई थी कि वो ऐसा ही केमिकल है जो उसको उनको दिया जाता है जिससे उनकी दूध की बढ़ोतरी हो। एंड इवन गाय भैंसों को भी जहाँ रखा जाता है, जहाँ पे स्पेशली सिर्फ बिजनेस होता है, वहां पे गाय भैंसों को इतनी अच्छी जगह पे रखा भी नहीं जाता है। तो जो पहले वाली हुआ करती थी, जो पहले दूध पिया करते थे, वो अच्छा दूध हुआ करता था। बिकॉज पहले हमारे बाड़े में गाय भैंसे पलती थी, अभी भी पलती है गांव में, अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो उतने अच्छे से लाइक है, अवेलेबल है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि दूध गलत है, बट जो हम पी रहे हैं वो दूध सही है। स्पेशली जो लोग सिटी में रह रहे हैं, बड़ी सिटी में, मैं भी रह रही हूँ, तो मुझे पता है। और इवन मुझे दूध के प्रोडक्ट सूट ही नहीं करते, मैं आपको खुद बता रही हूँ। मुझे पता नहीं, बचपन से तो पिया है यार, दूध खाया भी है, पिया भी है, तब करता था, बट अब नहीं करते। तो फिर यही समझ सकते कि शायद केमिकल बेस्ड है, इसलिए शायद बच नहीं रहा है पेट में। तो वो एक रीजन हो सकता है। बट अभी कुछ लोग बोलेंगे कि फिर कौन दूध पी सकता है, कौन नहीं पी सकता। देखो, दूध अच्छा है, पी सकता है, बट कौन पी सकता है? जो लोग गाँव में है, जिनको अच्छा दूध मिल रहा है, जिनको पता है कि बाड़े से दूध सीधा आपके घर पे आ रहा है, बाल्टी से दूध निकाला एंड दूध आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपकी गाय भैंस है वो खुश होनी चाहिए, मतलब उनको जिस जगह पे रखा है वो क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उनको भी उतना फ्रीडम दिया गया है कि उनको चराने लेके जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, गांव में तो होता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि वो आराम से बाहर चर रही हैं, वो हैप्पी है। एंड उसके बाद भी उनका जो दूध पे पहले जो हक होता है वो उनके बच्चे का होता है, हमारा नहीं है। सोचो ना, अगर एज अ ह्यूमन बींग अगर किसी माँ से उसका बच्चा छीन ले या फिर उसके बच्चे को खाना नहीं दे, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो फिर हम गाय भैंसों के साथ भी तो सेम ही कर रहे हैं। उनके बच्चे को खींच के पहले साइड में कर देते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं, फिर हम लेके जाते हैं, फिर खुश होकर पीते हैं। कैसे? सोचने वाली बात तो है, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है। तो देखो, दूध हेल्दी है। जो लोग गांव में है ब्लेस्ड है सच में, इस मामले में उनको अच्छा दूध मिल सकता है, घी भी मिलेगा और दही भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट पहले उनके बच्चे को दूध पीने दो, फिर जो बचेगा वो दूध निकालो और फिर आप खुशी खुशी पियो। ठीक है, अच्छी जगह पे रख रहे हैं, क्लीनिनेस है, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी इंजेक्शन उनको नहीं दिए जा रहे दूध की बढ़ोतरी के लिए। जो नॉर्मल मिल्क आ रहा है, चाहे वो 1 लीटर है 2 लीटर है, सबके तो वो उतना अगर आपको मिल रहा है तो आप पियो, कोई भी अगेंस्ट नहीं है। बट अगर नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये अवेलेबल नहीं है, जैसे जो लोग सिटी में रह रहे हैं उनको नहीं पता कि हम जो पैकेज वाला दूध लेके आ रहे हैं वो दूध है या केमिकल है, पता नहीं क्या है, हमें भी नहीं पता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उन लोगों को तो स्पेशली लाइक मिल्क जो है चेंज करने की जरूरत है। प्लांट बेस्ड पे आ जाओ, प्लांट बेस्ड पे बहुत सारे मिल्क है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना रहेगा तो बताओ यार, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि बनाते कैसे हैं। मैंने बहुत सारे दूध मिल्क बना के ट्राई भी किया है। आपको लगेगा तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगी। बट ये हो गया आज का डिस्कशन। एंड आप लोगों का इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव, आप लोगों को क्या लगता है, लाइक नीचे कमेंट करके बताना। सो अभी हम थोड़े FAQs डिस्कशन कर लेते हैं। सो मैं FAQs अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो FAQs के जितने भी स्क्रीनशॉट है मैं आपको स्क्रीन पे लगा के रख दूंगी, तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके देख लो। एंड ये हो गया आज का डिस्कशन एंड डे 6 भी कंप्लीट हो चुका है इसके साथ। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लो, इंस्टा पे DM कर लो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको आंसर कर दूंगी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो यार, कुछ नहीं करना, सिर्फ बटन को तो क्लिक करना है। सो एंड उसके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लो ताकि आपकी हर एक वीडियो की अपडेट मिलते रहे। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी चैलेंज या कोई भी वर्कशॉप जो आप करना चाहते हैं, बेसिकली मेरे फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, एंड वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता सकते हो, मैं करके उसका रिव्यू करूंगी। वो सीख के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज है जो आप बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।